अस्सलामुअलैकुम, सीमा स्ट्रॉबेरी रेस में आप सभी का स्वागत है। में डालते हैं मक्खन जैसे लड्डू। सिर्फ एक कप चावल से ढेर सारे मक्खन वाले लड्डू किस तरह बनाते हैं आज की रसोई। इस मक्खन वाले लड्डू एक बार बनाओगे ना बार बार बनाना पसंद करोगे, क्योंकि बहुत ही टेस्टी होती है। बच्चों को तो बहुत ज्यादा पसंद आती है। हेल्दी है, इसे 6 महीने स्टोर करके बिना देरी करे इस रेसिपी में बिस्मिल्लाह करके स्टार्ट करते हैं। 1 कप चावल को लिया है, करीबन ये 300 ग्राम है। तो मैंने ली हूँ चावल, मोटा चावल है। आपके पास जो अवेलेबल चावल हो, नॉर्मल वाला हो तो उसी से भी आप ले सकते हो। इस चावल को 5 से 6 पानी से अच्छे से धोना है, क्योंकि ये डस्ट होता है ना चले जाने के लिए। अच्छे से धो लिया है। तो अब यहाँ इसे हमें 6 घंटे के लिए चावल को अच्छे से भिगो के रखना है। इसे मैं ओवरनाइट में इसे भिगो के रखा है, रात भर के लिए इसे भिगो के रखा है। आप इसे झटपट सा बना रहे हो तो इसे 6 घंटे के लिए भिगो के रखिए। यहाँ पर भिगो के रखा हुआ चावल को एक कॉटन के क्लॉथ में इस तरह चावल को डालना है। तो यहाँ पंखे के नीचे ही सुखाना है, धूप पर नहीं सुखाना है। ये सूखने के लिए 20 मिनट ही लगा है। इस तरह चावल को छूने से हाथ को नहीं लग रहे। तो यहाँ चावल अच्छे से सूख चुके हैं। तो हमें इसे पंखे के नीचे ही सुखाया है। तो अच्छे से सूख चावल को इकट्ठा कर हम एक मिक्सर जार में डाल देते हैं। इसे डालने के बाद बारीक सा पाउडर बनाना है। तो सूखा हुआ चावल को इस मिक्सर जार में डाल देते हैं। इसका बारीक सा पाउडर बना लेते हैं। तो मिक्सर जार में इस चावल के आटा को हमें ग्राइंड करने के बाद थोड़ा सा कनी कनी तो है, तो लेकिन इस दोबारा से इसे हमें ग्राइंड कर सकते हो। तो इसे हमें छन्नी से एक बार छन्नी से हम इस आटे को छान लेते हैं। पिसा हुआ आटे को हमें छन्नी से छान लेते हैं। तो यहाँ छन्नी से छानने से बारीक सा आटा नीचे गिरेगा, तो रवा जैसा आटा ऊपर रहेगा। तो इस रवा जैसा आटा बचे तो इसे दोबारा से हमें ग्राइंड कर सकते हैं। तो यहाँ देखिएगा, यहाँ रवा जैसा आटा बच चुका है। तो मैं इसे दोबारा से इसे ग्राइंड करती हूँ। दोबारा से इसे मिक्सर जार में डालकर इसे पाउडर बना लीजिए। फिर दोबारा से इसे छन्नी से छान लेते हैं। बचा हुआ रवे को हमें इस तरह पाउडर बना लिया है। तो दोबारा से इसे छन्नी से छान लिया है। तो इस तरह पाउडर हमें चाहिए। तो यहाँ चावल का आटा बहुत मुलायम है। तो अब यहाँ डालते हैं 2 पिंच नमक को। तो ये मक्खन है, मक्खन को हम डालते हैं 3 टेबलस्पून। तो यहाँ 50 ग्राम तो यहाँ चाहिए, क्योंकि यह 300 ग्राम चावल का आटा 3 टेबलस्पून से 3 चम्मच है। ये 50 ग्राम मक्खन है। आपके पास मक्खन ना हो तो आप यहाँ घी को भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो यहाँ घी 50 ग्राम ले लीजिए। ज्यादा मक्खन को डालने से ज्यादा डालने से यहाँ ऑयल में फ्राई करते वक्त ये टूट जाएंगे। तो यहाँ इसके हिसाब से ही लेना है। तो यहाँ 300 ग्राम आटा है, तो यहाँ 50 ग्राम घी है। यहाँ 1 स्पून एक्स्ट्रा हो तो कोई बात नहीं है। घी या मक्खन इस तरह डालने के बाद हाथों की मदद से चावल को रफ करना है। इस तरह 2 हाथों की मदद से रफ करने से चावल को अच्छे से मक्खन लगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद इस तरह मुट्ठी बनना चाहिए। तो यहाँ मुट्ठी बन गया है, तो अच्छे से मक्खन लग गया है। यहाँ मुट्ठी ना बने तो 1 चम्मच एक्स्ट्रा मक्खन को या घी को डाल सकते हो। यहाँ कच्चे दूध को ही लेना है। कच्चा दूध डालकर इस तरह मिक्स करना है। यहाँ मैं भैंस का दूध से ये मिक्स कर रही हूँ। आपके पास जो दूध हो उस दूध को यहाँ इस्तेमाल कर सकते हो। दूध लिया है तो यहाँ दूध थोड़ा थोड़ा सा ही डालते हैं, मिक्स करना है, क्योंकि ये कच्चे चावल है ना, दूध ज्यादा नहीं लगेगा। इस तरह चम्मच से मैं थोड़ा सा दूध को डालते हुए इसे मिक्स करते ही रहूंगी, क्योंकि ज्यादा दूध डालने से ये गीला होगा। तो ये जो रोटी जैसा आटा गूंदते हैं ना, उसी तरह यहाँ गूंदना है। आटा गूंदने के लिए 1 कप दूध लिया है, तो 1 चम्मच दूध बचा है। तो ये बचा हुआ दूध है, तो इसे मैं साइड में रखती हूँ। यहाँ कम दूध ही लगा है, 100 ग्राम ही दूध लगा है। थोड़ा सा आटे को लेकर इस तरह राउंड शेप में दबाना है। दबाने से इस तरह गोल शेप बना सकते हो। इस तरह छोटे छोटे बॉल्स में ही बनाना है। तो यहाँ छोटे छोटे बॉल्स में ही बनाना है, क्योंकि ये ज्यादा बड़ा बॉल्स बनाने से ये क्रिस्पी होगा। यहाँ छोटे छोटे बॉल्स बनाने से ही ये अंदर अच्छे से पकेगा। दोबारा से बताऊंगी, यहाँ थोड़ा सा ये आटे को लेना है, इस तरह उंगली से दबाना है, दबा के इस तरह गोल शेप देना है। बस थोड़ी ही देर में ये आप इस तरह छोटे छोटे शेप में बना सकते हैं। तो इसे आटे को भी सूखना नहीं है, और इस तरह हमें गोल शेप बनाया है ना, उसी को भी हम सूखना नहीं देना है। तो ये सूखने से ये टूट जाएंगे।
तो हमें इस तरह एक एक बनाते हुए इस तरह मैं प्लेट में निकाल लूंगी। तो फ्राई करने के लिए मैं अलग से एक छोटे से प्लेट में निकालना है। बहुत ही आसानी से हमें फ्राई कर सकते हैं, तो ये सूखेगे भी नहीं। इस तरह हम ढक्कन से कवर कर देना है। प्लेट में निकाला हुआ बॉल्स को हमें फ्राई कर लेते हैं। चलिए, ऑयल यहाँ बहुत ज्यादा गर्म करना है। ऑयल बहुत ज्यादा गर्म हो चुका है, तो हम एक एक बॉल्स को इस ऑयल में डालकर फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ सावधानी से एक एक बॉल्स को डालते हुए फ्राई करिएगा, हाथ पर ऑयल ना गिरे। तो यहाँ सावधानी से यहाँ एक एक बॉल को डाल दीजिए। तो फ्लेम को हम ऑफ में रखना है, तो ऑफ में रख के ही यहाँ पर गैस की फ्लेम को हाई पे रख के पकाने से अंदर भी क्रंची होगा और ऊपर भी क्रंची होगा, जल्दी से भी वो क्रंची बनेगा। तो हमें लो टू फ्लेम में इसे फ्राई करना है। लो टू फ्लेम में फ्राई करने से ऊपर से अच्छे से गोल्डन ब्राउन कलर होगा और अंदर से सॉफ्ट बनेगा, अंदर भी अच्छे से पकेगा। तो हमें यहाँ लो टू फ्लेम में ही फ्राई करना है। फ्राई करते वक्त टाइम तो लगेगा, तो यहाँ ज्यादा वक्त भी लगेगा, तो इसे हमें लो टू फ्लेम में ही फ्राई करना है। यहाँ कलर थोड़ा सा चेंज हो गया है, तो इसे अलट पलट करते हैं। तो और 1 मिनट के लिए इसे फ्राई करते हैं। इस बॉल को बादाम कलर आने तक फ्राई करना है। तो यहाँ बादाम कलर आ चुके हैं, तो यहाँ बहुत प्यारा सा कलर आ चुका है। तो हमें इसे एक छन्नी की मदद से हमें निकाल लेते हैं। इस छन्नी के चम्मच से सारे बॉल्स को इस तरह डाल देना है। तो और बचे हुए बॉल्स को भी इसी ऑयल में फ्राई कर लेते हैं। यहाँ पर मैं सारे बॉल्स को फ्राई कर लिया है। तो अब हमें इसे शीरे में डाल देते हैं। तो चलिए, ये बहुत ज्यादा गर्म है, आपको मैं तोड़कर बताना चाह रही थी, लेकिन बहुत गर्म है। तो यहाँ बिना शीरे में डालकर भी खा सकते हैं। यहाँ तो आधे खत्म हो गए, मेरे बच्चों को ये बहुत ज्यादा पसंद है, तो आधे खत्म हो चुके हैं। तो ये 100 ग्राम गुड़ है, तो यहाँ स्किप हो गया है, सॉरी, मैं बाउल से ही डाली थी, स्किप हो गया है। तो 1 कप चावल लिया है ना, उसी कप से आधा कप गुड़ को ले लीजिएगा। तो 4-5 टेबल स्पून पानी को ले लीजिए और इलायची पाउडर 1 टेबल स्पून। तो एक प्लेट में पानी को लेकर चाशनी को डालकर बताऊंगी आपको। तो यहाँ पर चाशनी तो नहीं बनी है, आपको पता होने के लिए मैं चाशनी को डाली है। तो यहाँ इस तरह छूने से चाशनी नीचे गिर जा रही, तो ये परफेक्ट चाशनी नहीं बन चुकी है। तो इसे 1 मिनट के लिए पकाना है। तो इसे बीच बीच में चेक करते ही जाना है, चाशनी बन जाएगी। तो इसे बीच बीच में इसे चेक करते ही जाना है। तो मैं फिर दोबारा से इसे चेक कर कर बताऊंगी। पानी में चाशनी डालने के बाद धीरे से इसे छूने लगेगा, क्योंकि ये बहुत ज्यादा गर्म होगी। तो छूने के बाद इस तरह गोल शेप बनना है, तो स्मूथ बैटर बनना है, तो ये घट नहीं बनना है। तो ये स्मूथ बन गया है, तो चाशनी स्मूथ बन गया है। तो बस इसी तरह ये चाशनी तो हमें इसे फ्राई करा हुआ बाल्स को इस चाशनी में हमें डालकर मिक्स करना है। तो अब गैस के फ्लेम को ऑफ कर देना है, बिल्कुल इसे बंद कर देना है। तो यहाँ ऑफ तो बिल्कुल कर देना है, क्योंकि ऑफ नहीं करे तो गैस का फ्लेम, ये गुड़ जल जाएगा। तो गुड़ जल जाए तो ये कड़वाहट होगा। तो यहाँ गैस के फ्लेम को ऑफ कर दिए। ऑफ करने के बाद इसे मिक्स करते जाना है। ये ठंडा जैसा होता है वैसा ही ये एक से एक बाल छोड़ने लगेंगे, तो ये बाल सेपरेट हो जाएंगे। तो ठंडा होने के बाद चाशनी भी सूख जाएगी। यहाँ पर मैं मक्खन के बॉल्स को यहाँ तोड़कर भी बताऊंगी कितने मुलायम और कितने सॉफ्ट है। तो मुंह में डालते ही घुल जाएंगे। तो ये मक्खन वाले बॉल्स है, इसलिए इसका नाम मक्खन बॉल्स। मक्खन वाले बॉल्स सभी को पसंद आते हैं, बड़े और छोटों को बहुत ज्यादा पसंद आते हैं। इसे एक बार बनाओगे ना, बार बार बनाना पसंद करते हो। स्टोर करके रख सकते हो, आप कभी भी पिकनिक के जाओ इसे लेकर जा सकते हो। बच्चों के लिए न्यू न्यू रेसिपीज बनाते रहिए, क्योंकि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, मैं न्यू न्यू रेसिपीज अपलोड करते रहूंगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने से जो भी हो मैं न्यू रेसिपीज अपलोड करती हूँ तुरंत नोटिफिकेशन मिलेगी। अल्लाह हाफिज।